हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे आज के सेशन को देखने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 100 फिक्स्ड प्रपोजिशन और ये सारे पीवाईक्यू बेस पर होने वाले हैं। तो बने रहिएगा टिल द एंड और आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानिए एंड तक ज़रूर देखना और बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर आपका सीईटी एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। करते हैं आज की क्लास को शुरू बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला हमारा आता है अबाइड बाय। ठीक है, अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, रूल्स को एक्सेप्ट करना, ओबे करना उनको, डिसीजंस को, ठीक है, जैसे जो भी रूल्स या फिर डिसीजन बनते हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनका पालन करना, ओबे करना। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। तो प्लेयर्स को क्या करना चाहिए? रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जो भी रेफरी का डिसीजन है उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है। तो अबाइड बाय का मतलब होता है डिसीजंस या रूल्स को एक्सेप्ट करना। एग्जाम्पल में जैसे आपका यही है कि प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय द रेफरीज डिसीजन। तो प्लेयर्स को रेफरी के डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे ओबे करना चाहिए। ठीक है, तो अबाइड बाय मतलब एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है टू से दैट समवन हैज डन समथिंग मोरली रॉन्ग। ठीक है, ये कहना कि भाई सामने वाले ने ये गलत किया है। ठीक है, कि सामने वाले के ऊपर ये आरोप लगा है कि उसने ये गलती की है, ये मोरली रॉन्ग है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ रॉबरी, कि उसके ऊपर किसका इल्ज़ाम लगा है? रॉबरी का इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्यूज ऑफ। एक्यूज ऑफ का मतलब होता है आरोप लगाना, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आरोप लगाना, किसी के ऊपर जब आरोप लगता है। तो एग्जाम्पल में भी, सेंटेंस में भी ये कि ही हैज़ बीन, कि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड वन, एड टू। एड टू का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ऐड टू का मतलब होता है जोड़ना। जब आपके पास कोई चीज़ होती है या फिर कोई प्रेजेंटेशन आइडियाज़, आप उसमें कोई और आइडियाज़ ऐड कर रहे हो तो उसके लिए ऐड टू। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ वन इज एग्री विथ। एग्री विथ का मतलब होता है टू थिंक दैट समथिंग इज मोरली एक्सेप्टेबल। तो एग्री विथ का मतलब होता है आप जब किसी के साथ सहमत होते हो, जब आपको ये लगता है कि ठीक है इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये मोरली एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, मैं इससे सहमत हूँ। एक सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट एग्री विद हंटिंग। भाई मैं एग्री नहीं हूँ हंटिंग के साथ, मतलब जो शिकार करते हैं वो उनके साथ एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ वन इज एम एट। एम एट का मतलब होता है टू प्लान, होप और अचीव समथिंग। जैसा आप लोगों ने एम बना रखा होगा कि भाई हमें ये आपकी कुछ होप्स होंगी कि आपको ये चीज़ें अचीव करनी है, तो उसके लिए जो प्रपोजिशन हम एम के साथ लगाते हैं एट, एम एट। जैसे द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज। अगर हम ये कहते हैं ना कि दो जब इंसान बात कर रहे हैं तो अच्छा इन दोनों की बात से ऐसा लग रहा है कि जो एम, मतलब जो एम निकल के आने वाला है कि आप इनकी बातों से कुछ कॉम्प्रोमाइज होने वाला, सेटलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो द टॉक्स आर एमिंग एट अ कॉम्प्रोमाइज, तो उसके लिए एम के साथ फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है एट। अपोलोजाइज फॉर का मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, तो आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई हैव डन। तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ जो मैंने काम किया है। ठीक है, तो अपोलोजाइज के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होता है फॉर। अपोलोजाइज फॉर माफी मांगना। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें बार बार पढ़ोगे ना तो रिवाइज हो जाएंगी और आपके माइंड में भी चीज़ें बैठ जाएंगी कि एम एट। अब आप सेंटेंस भी देखोगे, मैंने लगभग मोस्टली सारे फिक्स प्रपोजिशन के साथ जितने भी मैंने लिखे हैं इसमें कोशिश की है कि सेंटेंस भी लिखूं, ताकि सेंटेंस के साथ क्या होता है कि वो चीज़ ना दिमाग में जल्दी बैठती है। तो जैसे सिक्स्थ वन आपका क्लियर हो गया, अपोलोजाइज के साथ फोर यूज होता है, माफी मांगना। सेवन्थ इज अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है जब आपके पास एक पॉजिटिव ओपिनियन होता है। ठीक है, टू हैव अ पॉजिटिव ओपिनियन। तो अप्रूव ऑफ, मेनी पीपल इन द टाउन अप्रूव्ड ऑफ द जज डिसीजन। भाई बहुत सारे जो लोग थे इस टाउन में, उन लोगों ने अप्रूव्ड ऑफ किया जज के डिसीजन को, मतलब उन लोगों ने पॉजिटिव ओपिनियन दिखाया जज के डिसीजन
को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्ग्यू विथ। आर्ग्यू का मतलब होता है टू स्पीक एंग्रीली टू समवन। जब आप बहुत गुस्से से बात करते हैं किसी के साथ तो आर्ग्यू विथ। जैसे किड्स विल यू स्टॉप आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, ठीक है। किड्स विल यू स्टॉप आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर, मतलब जब टीचर भी बच्चों को डांटती है कि आप लोग बंद करोगे एक दूसरे से ऐसे गुस्से से बात करना, तो उसके लिए फ्रेजल उसके लिए जो प्रेपोजिशन आर्ग्यू के साथ यूज होती है दैट इज विथ, ठीक है, आर्ग्यू विथ। नेक्स्ट इज नाइन्थ अराइव के साथ हमारी यूज होती है एट। टू रीच एन एग्रीमेंट अबाउट समथिंग। तो जब आप एक किसी एग्रीमेंट पर आ जाते हैं, एक सेटलमेंट पर आ जाते हैं, किसी चीज़ पर पहुंच जाते हैं फाइनली, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अराइव एट। जैसे हाउ डिड ही अराइव एट द डिसीजन, भाई वो इस डिसीजन पे कैसे पहुंचा, ठीक है। तो ये सेंटेंस था। तो टू रीच एन एग्रीमेंट अबाउट समथिंग, जब आप किसी चीज़ से रिलेटेड, आप उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब आप एक एग्रीमेंट या फिर कोई भी सेटलमेंट पर पहुंचते हैं उसके लिए हम अराइव एट यूज करते हैं। एश्योर ऑफ का मतलब होता है टू टेल समवन कॉन्फिडेंटली दैट समथिंग इज ट्रू, स्पेशली सो दैट दे डू नॉट वरी, ठीक है, दे डू नॉट वरी। दैट मीन्स एश्योर मतलब बिल्कुल दिलासा दिलाना कि भाई कॉन्फिडेंटली किसी को बताना कि भाई ये चीज़ ट्रू है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आश्वासन करना, ठीक है। जब आप किसी को दिलासा दे देते हो कि भाई टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, जब आप किसी को पूरी एश्योरेंस दिला देते हो। नेक्स्ट इज 11th ब्लेम फोर। ब्लेम फोर का मतलब जब आप किसी को दोषी ठहरा देते हो किसी चीज़ के लिए। बिलोंग टू का मतलब होता है टू बी अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप। बिलोंग टू मतलब आप इस ग्रुप से बिलोंग कर रहे। सेंटेंस देख लेते हैं। डू यू बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर संबंध रखते हैं, संबंधित हैं, तो उसके लिए हमारा यूज होता है बिलोंग, और बिलोंग एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है टू, बिलोंग टू। नेक्स्ट 13th इज बेनिफिट फ्रॉम। बेनिफिट फ्रॉम का मतलब होता है टू रिसीव एन एडवांटेज, प्रॉफिट और पॉजिटिव आउटकम। बेनिफिट फ्रॉम मतलब टू रिसीव एन एडवांटेज, प्रॉफिट और पॉजिटिव आउटकम। जब आप एक एडवांटेज लेते हैं या फिर जब आपको कोई एक एडवांटेज मिल जाता है, एक पॉजिटिव आउटकम मिलता है, ठीक है, एक प्रोडक्टिव आउटकम मिलता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेनिफिट फ्रॉम। और बेनिफिट अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, बेनिफिट फ्रॉम। मैनी स्टूडेंट्स बेनिफिट फ्रॉम ट्यूटरिंग सर्विस। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन से, या जो भी यूट्यूब पे एजुकेशन चल रही है ऑनलाइन एजुकेशन ही। ऑफलाइन आज के टाइम में कम हो गया थोड़ा रेट, ऑनलाइन ज़्यादा हो गया है, और तो उससे बहुत सारे बच्चे बेनिफिट ले पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेनिफिट फ्रॉम, ठीक है। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है बोस्टिंग, आप सबको पता है कि बहुत मतलब बोस्टिंग करना, बहुत मेन पॉइंट की बात ना करना, मतलब मेन आइडिया पर बात ना करके सारी इधर उधर की बातें करना, ठीक है। तो बोस्टिंग ऑफ होता है टू टॉक अबाउट समथिंग विद एक्सेसिव प्राइड एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑफन टू इम्प्रेस अदर। तो भाई ये सेम बोस्ट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन के साथ और बहुत ही प्राइड के साथ, ताकि दूसरे वाले इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 15th क्वेश्चन अगेंस्ट। क्वेश्चन अगेंस्ट का मतलब होता है टू एडवाइज समवन टू बी केयरफुल। क्वेश्चन अगेंस्ट मतलब जब आप किसी को चेतावनी देते हैं, ठीक है, जब आप किसी को चेतावनी देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेश्चन अगेंस्ट, ओके। सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर क्वेश्चन द पेशेंट अगेंस्ट स्मोकिंग। तो डॉक्टर ने चेतावनी दी पेशेंट को कि भाई स्मोकिंग बंद कर दो, अदरवाइज और कंडीशन खराब हो जाएगी, एंड दैट कैन लीड टू डेथ। नेक्स्ट 16th कॉम्प्लीमेंट ऑन। कॉम्प्लीमेंट ऑन का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेगा ऑन, अ वे टू एक्सप्रेस प्रेज फॉर समवन। तो आपका जो 16th वर्ड है कॉम्प्लीमेंट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट।
आता है मोस्टली सराहना, जब आप किसी की सराहना करते हैं, तारीफ करते हैं, किसी को प्रेज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो शी कॉम्प्लीमेंटेड द शेफ ऑन द डिलीशियस मील। तो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट किसको, कौन सी प्रपोजिशन के साथ आया है, ऑन। तो उसने कॉम्प्लीमेंट किया है शेफ को जो उसने मील बनाई है उसके लिए। 17th इज कॉम्प्लाई विथ का मतलब होता है पालन करना, जब आप किसी चीज़ का पालन करते हैं। टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द रूल, रिक्वेस्ट और डिमांड, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं या फिर उस चीज़ का पालन करते हैं, चाहे वो रूल हो, एक रिक्वेस्ट हो या फिर डिमांड हो, आप उसके तरीके से जब आप एक्ट करते हो तो दैट इज कंप्लाई विथ। जैसे द कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द न्यू एनवायरमेंटल रेगुलेशन, तो कंपनी को जो भी नए इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस आए उसके हिसाब से चलना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। 18th इज कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बार आता है ये कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। तो एक्सप्रेसिंग गुड विशेस, जब आप किसी को गुड विशेस देते हैं, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि बधाई देते हैं जब आप किसी को। सेंटेंस भी देख लेते हैं। वी कॉन्ग्रेचुलेट द टीम ऑन देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, भाई हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया टीम को उनके हार्ड वर्क के लिए और डेडिकेशन के लिए, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। 19th इज कंसिस्ट ऑफ, मिलकर बनाना, ठीक है, मिलकर बनाना, तो मतलब किन किन से मिलकर बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, इसका जो मीनिंग होता है टू बी मेड और ऑफ कंपोस्ट, ठीक है, कि भाई कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कि ये चीज़ किस किस से मिलकर बनी है। सेंटेंस देख लेते हैं। द मील कंसिस्ट ऑफ सैलड, राइस और रायता, जो हमारी मील है भाई, ये आज की मील में ये चीज़ है, और जो हमारी मील है दैट कंसिस्ट ऑफ सैलड, राइस और रायता। और अगर जैसे हम सब्जी की बात करते हैं, कोई भी हम अगर वेजिटेबल सब्जी बनाते हैं, दाल वगैरह, तो दाल में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड है, किस किस से मिलकर बनी है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए या फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, उनके लिए वर्ड यूज़ करेंगे कंसिस्ट, और कंसिस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होता है ऑफ। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट, एक होता है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है टू बी बेस्ड ऑन, टू हैव एज इट्स एसेंशियल क्वालिटी और फीचर। तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ पर बेस करते हैं, मतलब जब उसके क्वालिटी या फीचर की बात होती है, ठीक है, तो जब किसी भी एसेंशियल क्वालिटी या फीचर की बात होगी तो उसके लिए हम कंसिस्टेंट यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है तो उसके लिए हम कंसिस्ट ऑफ यूज़ करेंगे। जैसे ट्रू सक्सेस कंसिस्ट इन अचीविंग योर गोल्स, तो ट्रू सक्सेस कब मिलती है, क्या है इसका फीचर, क्या है ट्रू सक्सेस की क्वालिटी, जब आप बहुत क्या करोगे, अपने गोल्स को अचीव करोगे तो उससे आपको ट्रू सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो ये फीचर हुआ इसका, इसके बिना तो मिलेगा ही नहीं आपको सक्सेस। 20th is contribute to give something such as money, time, ideas, efforts। तो contribute to का मतलब होता है जब आप योगदान देते हो, जब आप अपना टाइम, मनी, आइडियाज, एफर्ट्स देते हो किसी भी चीज़ को, तो वो contribute to, और contribute to लेता है अपने साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट वन इज 21 डील विथ का मतलब जब आप किसी चीज़ को हैंडल करते हो, मैनेज करते हो बहुत ही कंसर्न के साथ, तो अगेन डील विद का मतलब होता है जब आप कोई भी सिचुएशन और टॉपिक को मैनेज करते हो, हैंडलिंग करते हो कंसर्न होके, ठीक है, तो डील विद। डिपेंड ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन समथिंग फॉर सपोर्ट और हेल्प, जब आप किसी चीज़ पे निर्भर होते हो किसी की सहायता के लिए या फिर फॉर सपोर्ट और हेल्प, तो उसके लिए डिपेंड ऑन, और डिपेंड अपने साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑन। नेक्स्ट इज डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है टू बी अनलाइक, डिसिमिलर, डिस्टिंक्ट इन नेचर और क्वालिटीज। डिफर ही आ रहा है तो मतलब दो चीज़ों में जब डिस्टिंक्ट होती है, मतलब दो अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें तो जब जब वो सिमिलर नहीं होती, जब उनमें कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि अनलाइक होते हैं या डिसिमिलर होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, तो डिफर का मतलब होता है जब दो क्वालिटीज़ एक दूसरे से अलग होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम का मतलब होता है टू डाइवर्ट समवन अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, तो वेरी इजी, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है डाइवर्ट करना समवन्स अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट इज ड्रीम ऑफ का मतलब होता है
refers to a strong desire or aspiration for something. तो ड्रीम ऑफ मीन्स जब आप स्ट्रॉन्ग डिज़ायर या फिर एस्पिरेशन होती है किसी चीज़ के लिए, जब आपको भाई ये चीज़ चाहिए ही चाहिए भाई, ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर। तो सेंटेंस देख लीजिए, आई ड्रीम ऑफ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। तो भाई मेरा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है मेरी या फिर ड्रीम है कि मैं पूरे वर्ल्ड घूमूँ, ट्रैवल करूँ। नेक्स्ट इज एंगेज इन, मीन्स टू इन्वॉल्व और पार्टिसिपेट इन। एंगेज मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेट होना। Next, excuse for. Excuse for means a reason that you give in order to explain your behavior. तो वो reason that you give in order to जब आप देते हो एक्सप्लेन करने के लिए कुछ, ठीक है। तो जैसे देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर रूडनेस, भाई आपके इस बिहेवियर, इस रूडनेस वाले बिहेवियर के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो एक्सक्यूज फॉर मीन्स जब आप कोई रीज़न देते हो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, when you give a reason. Focus on means to give concentrated attention. तो focus on का मतलब ये है कि जब आप concentrated attention और effort देते हो किसी भी specific area और subject पे। Next, forgive for used to indicate the reason or cause for which forgiveness is being offered. तो forgive for means क्षमा, ठीक है, जब आप माफ़ी मांगते हो, क्षमा करना। तो फॉरगिव फॉर मतलब जब आप किसी को माफ़ करते हो कि कैन यू फॉरगिव मी फॉर बीइंग सो अनकाइंड, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो कि मैं मेरे इस अनकाइंड बिहेवियर को। नेक्स्ट इज इंसिस्ट ऑन, मतलब जोर देना, ठीक है। इंसिस्ट ऑन व्हेन द एक्ट ऑफ डिमांडिंग समथिंग, जब आप किसी चीज़ पर जोर देते हो कि भाई यही चीज़ चाहिए। नेक्स्ट इज इन्वेस्ट इन। इन्वेस्ट इन अगेन द कॉन्शियस एफर्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, जब आप अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हो किसी भी टॉपिक में या फिर एरिया में। जज बाय मेकिंग एन ओपिनियन और जजमेंट बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंस। जज बाय जब आप कोई भी चीज़ क्या करते हो, जज करते हो, ठीक है। जब आप कोई भी चीज़ ओपिनियन, किसी की चीज़ के बारे में ओपिनियन या फिर जजमेंट बनाते हो कोई पर्टिकुलर आपके पास जो भी रीजंस होते हैं उसके बेस पर। नेक्स्ट इज की टू। की टू का मतलब होता है जैसे समथिंग दैट हेल्प यू टू अचीव समथिंग, तो वो चीज़ जो आपको अचीव करने में हेल्प करे, तो उसके लिए की और उसके साथ प्रपोजिशन यूज़ होती है टू। लाफ एट का मतलब होता है नेगेटिव जजमेंट और अ डिज़ायर टू बी लिटिल और ह्यूमिलिएट। तो लाफ एट का मतलब होता है जब आप हंसते हैं, वैसे ये तो नेगेटिव जजमेंट होती है, नेगेटिव होता है ये, तो नेगेटिव जजमेंट होते हैं या फिर डिज़ायर टू ह्यूमिलिएट, तिरस्कार करते हो जब आप किसी का, तो उसके लिए लाफ एट, और लाफ एक फिक्स प्रपोजिशन लेता है एट। लीड टू, 35th इज लीड टू हैव समथिंग एज अ रिजल्ट, जब आपके पास कोई एज अ रिजल्ट कोई भी चीज़ होती है रिजल्ट के तौर पर कि भाई ये रिजल्ट आया है, ये है भाई। तो जैसे ईटिंग टू मच शुगर कैन लीड टू ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे अगर आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो वो लीड कर सकती है, मतलब क्या रिजल्ट देगी, क्या आउटकम देगी, हेल्थ प्रॉब्लम, कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट इज लिसन टू। लिसन टू का मतलब होता है टू बिलीव व्हाट समबडी सेज, ठीक है। तो जब आप कोई आपको बोले कि अच्छा ऐसा ऐसा और आप बिलीव कर लेते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा ही होगा, तो यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस। तो भाई एक सेंटेंस यहाँ पे गिवन है कि यू शुड लिसन, आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस को सुनना चाहिए, उन पर बिलीव करना चाहिए, बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस होता है, भाई वो स्टेजेस को पार कर चुके हैं जिस स्टेज में अभी हम हैं। नेक्स्ट इज 37 लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ समथिंग। द नर्स विल लुक आफ्टर द पेशेंट, भाई नर्स भाई पेशेंट को देख लेगी, लुक आफ्टर कर लेगी, उसका देखभाल ध्यान रख लेगी। नेक्स्ट इज लुक एट का मतलब होता है देखना। लेट्स लुक एट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस प्लान, चलो इसके प्रोज मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, एक बार लुक एट कर लेते हैं। तो लुक के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन आएगी एट। नेक्स्ट वन इज लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स खोज करना, जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग। सेंटेंस देख लेते हैं, वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, भाई हम आपको सर्च कर। लुक फॉर मीन्स खोज करना, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, ठीक है। जैसे
सेंटेंस भी गिवन है, वी हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, हम भाई हर जगह आपको सर्च कर रहे थे, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतज़ार करना किसी का, ठीक है। जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, भाई ये PYQ है और बहुत बार पूछा भी जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये हर पेपर में देखने को मिलेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डैश दे देंगे यू और ऑप्शन में दे देंगे मीटेड, ठीक है, और मीटिंग, तो करेक्ट ऑप्शन होगा मीटिंग। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं तुमसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। नेक्स्ट इज मेंशन इन। मेंशन इन का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को मेंशन करते हो, उसका उल्लेख करते हो, वर्णन करते हो उस चीज़ का। नेग्लेक्ट ऑफ मीन्स रेफर्स टू द फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर और अटेंशन टू समथिंग। मीन्स नेग्लेक्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कोई चीज़ फेलियर, ठीक है, मतलब उस चीज़ का फेलियर या फिर फेल होना, जो चीज़ एडिक्वेट केयर और अटेंशन दे रही थी, ठीक है। तो हमारा ये 42nd है, ठीक है। तो नेग्लेक्ट ऑफ क्लियर हो गया, तो रेफर्स टू द फेलियर टू प्रोवाइड एडिक्वेट केयर और अटेंशन टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ का फेलियर होना, आप अच्छे से मतलब उस चीज़ को अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, केयर नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट 43rd पार्टिसिपेट इन, भाग लेना, जब आप पार्टिसिपेट करते हो किसी चीज़ में। पे फॉर मतलब भुगतान करना, कि भाई अब तुझे इसका भुगतान करना पड़ेगा अगर ये चीज़ हुई है तो। प्रेफर टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एक से ज़्यादा, एक मतलब दो चीज़ें हैं और आप एक चीज़ को दूसरी वाले से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो या ज़्यादा लाइकिंग कर रहे हो, तो लाइकिंग फॉर वन थिंग ओवर अनदर, लाइक आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, PYQ में बहुत बार पूछा जाता है। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, भाई मैं कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ टी से। प्रोवाइड विथ, टू मेक समथिंग अवेलेबल टू समवन, प्रोवाइड विथ मतलब आप उस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे हो, अवेलेबल कर रहे हो किसी को। 47th रिएक्ट टू मतलब किसी चीज़ पर आपकी जब प्रतिक्रिया आती है, तो या फिर व्यक्त करते हो जब आप कुछ भी चीज़ या फिर रिएक्शन देते हो, रिएक्ट करते हो, तो उसके लिए रिएक्ट और रिएक्ट के साथ प्रपोजिशन यूज होती है फिक्स्ड टू। ही रिएक्टेड टू द न्यूज़ बाय शाउटिंग, ठीक है, तो ये आपकी यूज हुए हैं। रेफर टू मीन्स टू डिस्क्राइब और बी कनेक्टेड विद समबडी। रेफर टू मतलब जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हो, जैसे दिस रेफर्स टू दिस। नेक्स्ट इज रिलेट टू संबंध होना, संबंधी होना, ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है तो उसके लिए रिलेट टू। रिलाई ऑन इज भरोसा करना, ठीक है, जब आप किसी पर रिलाई करते हो, उस पर भरोसा दिखाते हो। रिजल्ट इन मीन्स परिणाम होना, रिजल्ट इन मतलब भाई ये रिजल्ट आया है, इसका ये परिणाम हुआ है। सक्सीड इन सफल होना, अगेन इम्पॉर्टेंट, सक्सीड इन का मतलब होता है भाई सफल होना। नेक्स्ट सस्पेक्ट ऑफ का मतलब संदेह, सस्पेक्ट का मतलब ही होता है संदेह करना, तो सस्पेक्ट के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है ऑफ। नेक्स्ट इज टॉलरेट ऑफ, सहन करना, और टॉलरेट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है ऑफ, और सस्पेक्ट के साथ भी ऑफ आती है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट इन, विश्वास करना, ट्रस्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगी इन। टर्न टू पलटना या फिर पलट जाना, तो उसके लिए टर्न टू, और टू फिक्स प्रपोजिशन है टर्न के साथ। थिंक ऑफ सोचना, ठीक है, थिंक ऑफ, और वरी अबाउट चिंता करना, चिंतन करना। नेक्स्ट एग्री टू, एग्री के साथ हमारी आती है फिक्स्ड टू, सहमत होना, और अपॉइंट एज, ठीक है, नियुक्त करना, तो अपॉइंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है एज। ऐसे ही ब्लेम ऑन, ब्लेम के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगी ऑन, और इसका मतलब होता है दोषी ठहराना, ब्लेम ऑन। चार्ज विथ मतलब टू फॉर्मली एक्यूज, जब आप किसी को एक्यूज ऑफ करते हो किसी भी क्राइम या फिर रॉन्ग डूइंग के बेसिस पर, जैसे ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, ठीक है, तो कौन सा एक्यूज लगा उसके ऊपर, थेफ्ट का, तो चार्ज विथ और एक्यूज ऑफ सेम मतलब होता है, एक्यूज ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट है कंसर्न विथ, कि भाई आप उस चीज़ को लेकर चिंतित हो, कंसर्न हो। कंडेम फॉर होता है निंदा करना, जब आप किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल करते हो, क्रिटिसाइज करते हो किसी चीज़ को, तो कंडेम फॉर, और फॉर एक फिक्स प्रेपोजिशन है जो कंडेम के साथ आता है।
नेक्स्ट इज कन्फाइड इन। कन्फाइड इन का मतलब होता है टू टेल समबडी समथिंग दैट इज सीक्रेट। ठीक है, कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल, तो कन्फाइड इन मतलब किसी को सीक्रेट वाली चीज बताना, जो सीक्रेट रखी हुई है लेकिन आपने उसको बता दी है। कंसेंट टू, एग्री होता है। कंसेंट टू मतलब टू एग्री टू समथिंग और टू अलाउ समथिंग टू हैपन। भाई आप एग्री हो गई कि ठीक है भाई ये चीज़ अलाउ कर दो, मैं एग्री हूँ, तो कंसेंट के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, और कन्फाइड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है इन। नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्ड विद, मेल खाना। जैसे अगर सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस आप कुछ भी इसमें ले सकते हैं। अगर मीनिंग की बात करें तो टू बी द सेम एज और इक्वल टू समथिंग, टू और टू मैच। तो जब कोई चीज़ सेम होती है या फिर इक्वल होती है किसी भी चीज़ से, तो कॉरेस्पॉन्ड विद मेल खाती है, तो कॉरेस्पॉन्ड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन आएगी विद। डिसाइड ऑन मीन्स निर्णय लेना, तो डिसाइड के साथ हमारी प्रेपोजिशन आएगी ऑन। ठीक है, नेक्स्ट, डिसअप्रूव ऑफ, असहमत होना। ठीक है, तो टू डिसएग्री, भाई डिसअप्रूव ऑफ है, भाई मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ, डिसएग्री करती हूँ, तो डिसअप्रूव इज डिसएग्री, टू डिसएग्री। तो डिसअप्रूव के साथ हमारी एक प्रीपोजिशन आएगी फिक्स्ड ऑफ। डिस्ट्रीब्यूट अमंग, तो डिस्ट्रीब्यूट के साथ आएगी हमारी अमंग, टू डिवाइड समथिंग अमंग सेवरल और मेनी पीपल, जब आप एक चीज़ को बहुत सारों में डिवाइड कर देते हो। नेक्स्ट 70 हो गए हैं गाइस हमारे यहाँ पर, और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि रिवीजन के लिए मतलब अब ऐसा टाइम आपके एग्ज़ाम बहुत सारे आने वाले, अपकमिंग एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनमें टाइम बहुत ही कम बचा है, तो फटाफट से क्विक रिवीजन भी होनी चाहिए। तो ये वीडियो बिल्कुल बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम की वीडियो में हमने 100 फिक्स प्रपोजिशन कवर कर ली है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और अगर अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस आती रहे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, फिल विद मीन्स भरना। फिल विद का मतलब होता है भरना, और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेंशन कर दीजिए, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि इससे जो है सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा अभी और वीडियो और अच्छा कंटेंट लेकर आना आप सभी के लिए। फिल विद का मतलब होता है भरना। ठीक है, तो फिल के साथ हमारी प्रपोजिशन आएगी विथ। ग्रम्बल अबाउट का मतलब होता है शिकायत करना, और ग्रम्बल के साथ हमारी आएगी अबाउट। ओके, नेक्स्ट, होप फॉर, आशा करना, होप के साथ फॉर आएगी। इंक्वायर के साथ अबाउट आएगी, इंक्वायर अबाउट पूछताछ करना। नेक्स्ट, इन्वेस्ट विद, इन्वेस्ट के साथ विद, निवेश करना। लिसन के साथ हमारी आएगी फॉर, लिसन फॉर, सुनने का प्रयास करना। ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, आपत्ति करना, भाई ऑब्जेक्शन उठाना। ठीक है, पे अटेंशन टू, बहुत ध्यान से सुनना किसी चीज को, काइंडली पे अटेंशन टू माय वर्ड्स एवरीवन, पे अटेंशन टू। नेक्स्ट, प्रेफर ओवर, ठीक है भाई पसंद करना। ठीक है, प्रोहिबिट फोर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, और प्रोहिबिट के साथ आएगी फ्रॉम प्रेपोजिशन। क्वारल विद, झगड़ना। ठीक है, क्वारल के साथ आएगी विद प्रेपोजिशन। रिकनसाइल विद, अगेन इंपॉर्टेंट, रिकनसाइल के साथ आती है विद, सुलह करना। शी finds it difficulties to reconcile her career ambition with her responsibilities to her children, तो उसे बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने में, सुलह करने में, अपने करियर एम्बिशंस को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा आया है रिकनसाइल विद। ठीक है, तो रिकनसाइल विद, सुलह करना। नेक्स्ट इज रिजल्ट फ्रॉम, उत्पन्न होना, आउटपुट आना। सक्सीड टू, एक था आपका सक्सीड इन, जिसमें हमने पढ़ा था सफल होना। यहाँ है आपका सक्सीड टू, सक्सीड टू मतलब उत्तराधिकारी होना। भाई अब ये सक्सीड टू मतलब इस पे आ गए, इस पदवी पर आ गए, उत्तराधिकारी बन गए। नेक्स्ट है सिंपथाइज विद, सिंपथाइज के साथ आती है विद, टू शो दैट यू अंडरस्टैंड समबडीज प्रॉब्लम, तो ये समझना, ये शो करना कि हाँ भाई आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स जो है आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो। थिंक अबाउट मतलब किसी की बातों को कंसीडर करना, काउंट करना, सोच विचार करना, तो थिंक अबाउट, और थिंक के साथ अबाउट आता है। नेक्स्ट इज वाई विद,
वाई मीन्स कॉम्पीट ईगरली विथ समवन इन ऑर्डर टू डू और अचीव समथिंग, किसी के साथ कॉम्पीट करना और इन ऑर्डर टू कि भाई मैं इसके साथ, भाई मुझे इसको हराना है और मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। तो कॉम्पीट ईगरली विथ समवन, किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। yield to means सरेंडर, yield to का मतलब होता है सरेंडर करना, ठीक है। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू yield to the hostage takers डिमांड, ठीक है। तो आप यहाँ से सेंटेंस कर सकते हो। और yield to का मतलब होता है सरेंडर करना। आर्ग्यू अबाउट मीन्स बहस करना, डिसएग्रीइंग, भाई जब आप कोई चीज़ से रिगार्डिंग बहस करते रहते हैं तो उसके लिए आर्ग्यू और अबाउट भी यूज़ होती है इसके साथ। ब्लेम अपॉन, ब्लेम के साथ अपॉन यूज़ होगा, दोष लगाना। दे ब्लेम द एक्सीडेंट अपॉन द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट 93rd केयर फॉर, देखभाल करना। कोलाइड विथ, टकराना। और कमिट टू, कमिट के साथ टू आएगी हमारी प्रपोजिशन, और समर्पित होना, ठीक है। कमिट टू मतलब समर्पित हो गया, उसका हो गया, ठीक है। कंपेयर विद दिस, तुलना करना, किसी चीज़ से आप तुलना कर रहे हो। कंसंट्रेट ऑन, टू गिव ऑल योर अटेंशन और एफर्ट टू समथिंग, भाई कंसंट्रेट ऑन, भाई सारी अटेंशन आपने जैसा भी पढ़ाई को दे रखी है क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कंसंट्रेट के साथ आएगा ऑन। कॉन्ट्रास्ट विद, टू कंपेयर टू थिंग टू हाईलाइट देयर डिफरेंस, जब दो चीज़ों को आप कंपेयर करते हो और उनके डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कॉन्ट्रास्ट विद। नेक्स्ट डिवोट टू, डिवोट मतलब अपना टाइम, एफर्ट, अगेन रिसोर्सेज, एनर्जी डेडिकेट करना कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे अगेन आपने अपना सारा टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी डिवोट कर रखा है स्टडीज़ को, स्टडीज़ के लिए आपने सारा अपना टाइम, सारी चीज़ें डिवोट कर रखी है ताकि आप सक्सेस हो जाओ। ही डिवोटेड 2 hours a day to practicing the piano। एक्सेलेंट का मतलब होता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टू बी एक्सेप्शनली गुड एट समथिंग। एक्सेलेंट का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। मतलब एक्सेप्शनली बहुत अच्छे हो आप किसी चीज़ में, जैसे शी एक्सेल्स इन फॉरेन लैंग्वेज, भाई वो वाकई में फॉरेन लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी है। तो एक्सेलेंट मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करना, बहुत अच्छा होना किसी चीज़ में। तो गाइज हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो जाती है, लेकिन 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 आपके लिए हम लेकर आए हैं तो छोटी सी बूस्टर, एक है इंग्लिश बूस्टर और इसके बाद है जीके बूस्टर। तो ऐसे अगर आप लोगों को ऐसे लास्ट में बूस्टर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो अगर ऐसी चीज़ें आपको ना, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, इंग्लिश बूस्टर और जीके बूस्टर, जिससे आपके डाउट्स या फिर जो भी आपके, वो कुछ भी हो सकता है गाइज, मतलब इसमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें से कुछ भी आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप लोगों को नहीं पता होता है कि अच्छा हमें ये चीज़ें भी पढ़नी है, लेकिन वाकई में जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा यार देयर फोर और हेंस या फिर दोज कॉन्सिक्वेंटली, ये मीनिंग तो मुझे पता ही नहीं, मैं कैसे करूँगा। और ऑप्शन में आ गया जैसे फर्दर मोर, नेवर द लेस, मोर ओवर, हाउ एवर। तो जब तक आपको इनमें डिफरेंस पता ही नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे ना बूस्टर लेकर आते रहेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइज बहुत मेहनत लगती है क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से हर एक चीज़ बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो टाइम भी लगता है। और अगर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करना। तो ये हमारा आज का इंग्लिश बूस्टर। तो इंग्लिश बूस्टर में क्या है, ये ना क्लोज टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोज टेस्ट जब आप लोग दोगे ना तो आपको ये चीज़ फील होगी कि अच्छा हमने, हमारी मैम ने ना ये चीज़ कराई थी और वाकई में बहुत हेल्पफुल रहा। करते हैं शुरुआत। जैसे देयरफॉर है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे देयरफॉर है, तो देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए अंत, ठीक है, कि देयरफॉर ये हो गया तो इसलिए ये हुआ। दस मतलब इस प्रकार, इसलिए। हेंस का मतलब होता है इसलिए, अतः। कॉन्सिक्वेंटली इसलिए, इसके परिणाम स्वरूप, भाई कॉन्सिक्वेंटली इसलिए ये चीज़ हो गई, या फिर इसके परिणाम स्वरूप इस ये चीज़, मतलब इसका जो रिजल्ट था वो ये आ गया, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली वहाँ यूज़ होता है। बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका इसमें एसएससी सीजीएल में, हम वो क्वेश्चन भी उठाएंगे और उसके थ्रू करेंगे। मीनवाइल इस बीच, तब तक, मीनवाइल तुम ये काम कर लो, मतलब तब तक तुम ये काम कर लो। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, भाई नॉट विथ स्टैंडिंग, भाई इसके बावजूद।
मैं एग्री करती हूँ। नेवरदलेस, फिर भी, फर्दरमोर, आगे, इसके अतिरिक्त, मोर ओवर, इसके अलावा। तो फर्दर मोर और मोर ओवर में डिफरेंस है भाई। तो फर्दर मोर आगे, मोर ओवर इसके अलावा, अधिक, हाव एवर इज परंतु, फिर भी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मदद करेंगे आपको। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारा जीके बूस्टर। जीके बूस्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज विनर्स, उनकी कैटेगरी और ईयर। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बच्चों के माइंड में होगा कि अरे ये तो हमने पढ़ रखे हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपको ये लगता है नहीं ये चीज़ तो हमने पढ़ रखी है, तो हम वही चीज़ भूल भी जाते हैं कभी कभार। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर में मिला था इन्हें, और कब, 1913 में। नेक्स्ट, सीवी रमन को फिजिक्स कैटेगरी में, और कब, 1930 में। हरगोविंद खुराना को, जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे खुराक खुराक दी जाती है ना कि भाई ठीक रहो, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, भाई खुराक के तौर पर मेडिसिन खाओ और ठीक हो जाओ, तो 1968 में। मदर टेरेसा पीस में मिला था इनको 1979। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको फिजिक्स में मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स में 1998 में। और वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में 2009 में। अगेन सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर